अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे एक्सेल वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में डू लूप, डू अनटिल लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इन लूप्स को समझते हैं। देखें, कोई भी जो हमारे पास ये जो लूप होती हैं, डू वाइल लूप है या वाइल लूप है या डू लूप वाइल है, ये तमाम की तमाम लूप जो हैं ये कंडीशनली जो है वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र करती हैं। इसमें हम मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये वाली लूप है जिसको हम डू अनटिल लूप कहते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डू अनटिल और यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देते हैं, और फिर यहाँ पे हम इसकी बॉडी का एंड करते हैं। अब इसके दरमियान में स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। अब जब तक जो डू अनटिल लूप होती है मीन्स टू डू समथिंग अनटिल इट्स बिकम ट्रू, तो जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती ये लूप चलती रहेगी। इसका मतलब है इसमें ये कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। तब ये स्टेटमेंट, इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप रुक जाएगी और कंट्रोल फिर इसके बाद वाली नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उससे पहले क्या होता रहेगा? ये लूप जो है वो इस तरीके से चलती रहेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी लूप है वो हमारे पास वाइल लूप है। इसमें क्या होता है? वाइल लूप में ये होता है कि हमारे पास डू समथिंग एज द कंडीशन रिमेन ट्रू, इसमें इसका उलट होता है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे वाइल लिखा जाता है, यहाँ पे कंडीशन दी जाती है और यहाँ पे व्हेन लिखा जाता है। तो ये बेसिकली लूप जो है इस तरह से काम करती है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लूप चलती रहेगी। तो ये उसका उलट होती है। तो जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी, अदरवाइज फिर ये जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये तो थोड़ा सा क्विक जो है वो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेल हैं जिनमें कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। हम जो है इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लूप्स के ज़रिए से। तो सबसे पहले हम Alt F11 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम एक मॉड्यूल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम एक मॉड्यूल कर कहते हैं सब, एंड यहाँ पे हम अनटिल लूप को लेट्स से डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो मैं उसी के नाम का एक ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल ऑफ डू अनटिल लूप। तो हम यहाँ पे डू अनटिल लूप को डिस्कस करेंगे। सो डू अनटिल लूप क्या होती है? मिसाल के तौर पे अगर हम इन तमाम की तमाम सेल्स को एक्सेस करना चाहते हैं वन बाय वन, तो किस तरह से एक्सेस करेंगे? डू अनटिल, यहाँ पे हम कोई कंडीशन देंगे कि ये लूप किस वक्त तक चलती रहेगी। यहाँ पे हमारे पास लूप, इट्स मीन इसके दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक कि यहाँ पे हम कोई जो है वो कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी कंडीशन हम दें, ठीक है। और वो कंडीशन जब तक फॉल्स रहेगी तो तमाम की तमाम स्टेटमेंट इसकी बॉडी के अंदर चलती रहेंगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है जो चेक करता है कि यहाँ पे इज़ एम्प्टी। ओके, हमने कंडीशन दी कि एक्टिव सेल जो भी होगा उसको चेक करो क्या वो खाली है। अब बेसिकली ये हमें ट्रू और फॉल्स जो है वो रिटर्न करेगा। ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स, मतलब ये चेक करेगा कि ये खाली है या नहीं। अगर ये खाली होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर ये खाली नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और फिर इस ट्रू और फॉल्स से हम आगे काम करेंगे। हैं, इसको चेक कर लेते हैं पहले सब। लेट से हम एक फंक्शन बढ़ा लेते हैं मेन, एंड msg box is empty। एक्टिव सर, ओके। अब हम यहाँ पे, ये हमारे पास मेन है, सो हम यहाँ पे कर्सर को प्लेस करते हैं और Alt F8 एंड रन। फॉल्स, ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये खाली नहीं। इज एम्प्टी, फॉल्स, नहीं ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है। यहाँ पे इसको चेक करें, इज एम्प्टी, ट्रू, हाँ खाली है। तो ये फंक्शन बेसिकली हमें क्या करता है?
ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है जी, अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये लूप में चलेगा, यानी कि अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा यहाँ पे हमारे पास कि हमारे पास जो एक्टिव सेल है, कर्सर हमारा यहाँ है, ये चेक करेगा कि ये खाली है या नहीं है और फिर हमें बताएगा। फिर अगले को चेक करेगा खाली है या नहीं है, हमें बताएगा। फिर अगले को चेक करेगा खाली है या नहीं है, हमें बताएगा। अगर वो खाली नहीं होगा तो वो चलता रहेगा, अगर वो खाली नहीं होगा डू अनटिल इज एम्प्टी, इज एम्प्टी एक्टिव सेल। अब जब तक ये ट्रू नहीं होगा, अब ये फॉल्स रिटर्न करता रहेगा तो ये स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी। और इसमें हमने उसी को बता दिया कि हमें बताओ कि खाली है या नहीं है। अब एक और हम काम करते हैं, एक्टिव सेल को एक स्टेप आगे भी बढ़ा लेते हैं। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट प्रॉपर्टी जो होती है बेसिकली ये जो है मूव करने के लिए होती है। तो इसमें हम यहाँ पे रो देते हैं और यहाँ पे कॉलम, तो 1 रो एंड 0 कॉलम, मतलब हमारे पास कॉलम वही रहेगा और रो अगली हो जाएगी डॉट सेलेक्ट, यानी कि इससे अगला सेल जो है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। यानी कि अभी हमारा कर्सर यहाँ है तो इसके बाद ये वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने उसको आगे कर दिया। अभी हम इसको रन करते हैं, देखें यहाँ पे हम इसको रन करते हैं Alt F8 एंड अनटिल लूप चलेगी रन। सो फॉल्स, अब फॉल्स है, स्टेटमेंट आगे होगी एक स्टेप, this cell will be selected, false, is empty, 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 true। जैसे ही ट्रू हुई तो ये लूप चलना बंद हो गई और आपने देखा कि हमारे पास ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ये लूप जो है, यानी कि इस लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट हैं ये उस वक्त तक बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं जब तक कि यहाँ से हमें ट्रू नहीं आता। जब तक फॉल्स आता है तो ये चलती रहती हैं। ओके, अब आपने देखा कि इस जो है फंक्शंस के अंदर हमने ये काम किया है। अब हम यहाँ पे इसको देखें, इसी काम को हम एक दूसरा हम फंक्शन मॉड्यूल बना लेते हैं सब, और उसमें हम वाइल का बना लेते हैं। वाइल के साथ हम इसको वाइल लूप के साथ इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज़ वाइल लूप बेसिकली। सो वाइल लूप में हम यही चीज़ें डाल देते हैं, कॉपी and we change this while and while loop and with vent keyword। so इसकी बॉडी का जो एंड होता है वो वाइल के साथ होता है। so while and then while, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी। जैसे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब जैसा कि अगर इस लूप को हम चलाएं तो पहला सेल ही हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जो है वो बंद हो जाएगी। इट्स मीन अगर हम इस लूप को एग्जीक्यूट करें तो एक दफ़ा भी नहीं चलेगी, क्योंकि पहली दफ़ा पे ही फॉल्स हुआ है। तो ये बेसिकली इसके उलट काम कर रही है, ये लूप इसके उलट काम कर रही है। ये चलती रहती है जब तक कि ट्रू नहीं आता, और ये चलती रहती है जब तक कि वो फॉल्स नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम इसको अगर उलट कर दें, नॉट ओके, अभी हम इसको रन करते हैं, Alt F8 एंड वाइल लूप रन। ओके, ये चलना शुरू हो गई, फॉल्स 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 ट्रू। जैसे ट्रू हुई तो इसने इसको जो है वो क्या कर दिया, एंड कर दिया, क्योंकि ये हर फॉल्स को क्या बना देती है, नॉट, उलट बना लेगी। सो ये हमारे पास डू वाइल लूप है, ये हमारे पास वाइल लूप है, और तीसरी लूप हमारे पास होती है सब, और वो हमारे पास जो है डू लूप वाइल। ये हमारे पास तीसरी लूप है, डू लूप वाइल। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली ये होता है, इसमें और इस लूप में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं और फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और चेक बाद में करते हैं। मतलब इसमें हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डू ये काम करो, लूप वाइल, और यहाँ पे हम कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। सो यही कंडीशन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। सो इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये पहले एग्जीक्यूट होगी, डू समथिंग एंड देन आपकी कंडीशन चेक होगी, और यही काम हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लें। तो ये स्टेटमेंट इसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि ये
अगर पहली ही दफ़ा पे स्टॉप हो जाती है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चलेंगी, और अगर ये पहली ही दफ़ा पे स्टॉप होती है लेकिन ये स्टेटमेंट कम से कम एक दफ़ा चलेंगी। इज़ एम्प्टी। अब अगर हम इसको नॉट को यहाँ से निकाल दें, ओके, नॉट को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब इस लूप को जब हम चलाएंगे तो ये एक दफ़ा भी नहीं चलेगी, बिकॉज ऑफ दैट पहले रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इज़ एम्प्टी सेल, क्या सेल खाली है, फॉल्स, क्योंकि सेल खाली नहीं होगा, यहाँ पे पहला सेल खाली नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये लूप बिल्कुल नहीं चलेगी। पहले फॉल्स आएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगी, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज बॉक्स एंड ऑफ द लूप, ओके। और उसके बाद जब ये लूप चलेगी तो इसमें भी जब लूप स्टॉप होगी तो ये मैसेज आ जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों लूप्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ये पहले यहाँ पे अगर इसको चेक करें इस सेल को तो ये फॉल्स आएगा, तो जैसे ये फॉल्स आएगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चलेगी और ये स्टेटमेंट चल जाएगी। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, लेकिन इसमें ये लूप चलेगी डू, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, डू। पहले चेक नहीं कर रहा है, इसमें पहले चेक कर रहा है, इसमें पहले डू कर रहा है, ये चलाओ फिर जाके चेक करो, तो इट्स मीन इन दोनों लूप में ये फ़र्क आ जाएगा। तो अब अगर हम पहले वाइल लूप चलाते हैं तो रन एक दफ़ा भी नहीं चली, एंड ऑफ द लूप ये वाला मैसेज जो है वो आपको डिस्प्ले हो गया, यानी कि ये लूप एक दफ़ा भी नहीं चली। और अगर हम इसी चीज़ को अब जो है डू वाइल लूप के साथ चलाएं, सो रन, पहला इसने कहा फॉल्स एंड एंड ऑफ द लूप और लूप टर्मिनेटेड। तो ये इन दोनों लूप्स में जो है वो हमारे पास जो है वो फ़र्क है। तो अब हम एक और काम करते हैं कि हम यहाँ से जो है एक और बनाते हैं सब और कॉपी डेटा। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा डेटा कॉपी करेंगे शीट नंबर 2 से शीट नंबर 3 में यहाँ पे। सो ये शीट नंबर 2 है हमारे पास, एक्टिव शीट है, और ये हमारे पास शीट नंबर 3 है। ये सारा डेटा हमने कॉपी करना है यहाँ पे और हम लूप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, dim I एज इंटीजर, dim एक I वेरिएबल बनाते हैं, I इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लूप चला लेंगे, ये वाली मैंने कॉपी किया हुआ है, और इसको हम डू until is empty active cell। सो जब तक खाली सेल नहीं आता ये लूप चलती रहेगी, जब तक खाली सेल नहीं आता ये लूप, यानी कि ये डेटा कॉपी होगा, ये 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 कॉपी होगा, और जब खाली सेल आएगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगी और डेटा कॉपी करना ख़त्म हो जाएगा। बस ये तो एक काम हो गया। अब हमने कॉपी करना है, अब हमने डेटा को क्या करना है, कॉपी करना है। सो एक्टिव सेल डॉट कॉपी। अब डेस्टिनेशन हमने इसको बतानी है शीट 3 हमने कॉपी करनी है, शीट 2 से शीट 3 में कॉपी करना है। तो यहाँ पे एक्टिव सेल जो भी होगा वो कॉपी होगा और शीट 3 में जाएगा, और जो है वो कॉपी कहाँ होगा, सेल्स, उसको हम एक सेल जो है वो बता देंगे, वो सेल हमारे पास होगा I,1। सो I का मतलब है 1,1,1, यानी कि पहले खाने में शीट 3 के पहले सेल में, पहली रो पहले कॉलम में ये चीज़ कॉपी हो जाएगी। एंड नाउ वी इंक्रीज दी I इज़ इक्वल टू I+1। तो इससे ये होगा कि हर दफ़ा ये खाना चेंज होता रहेगा। एंड इंक्रीज दी सेल, सो सेल इंक्रीज करने के लिए एक्टिव सेल चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हम एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट डॉट 1,0, यानी कि एक रो उसमें आगे कर देगा, एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली क्या करेगा, अब एक्टिव सेल अगला हो जाएगा, यानी कि इससे जो भी हमारा एक्टिव सेल था उससे अगला सेल एक्टिव हो जाएगा, और इस तरह से फिर अगली दफ़ा जब लूप चलेगी तो वो उससे अगले वाले सेल को चेक करेगा। मतलब इसको कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएगा, और फिर जो है उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, और जैसे यहाँ पे आएगा तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और ये जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी, तो लूप ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हम जब बाहर आ जाएंगे, मैसेज बॉक्स डेटा इज़
कोई। ओके जी, डन। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाएगा, छोटा सा मैसेज हमने दे दी। यहाँ पे हम इसको ये दी, हमारे पास शीट नंबर 3 है ये, और ये हमारे पास शीट नंबर 2 है। यहाँ पे दिस इज़ आवर एक्टिव सेल, सो Alt F8 एंड कॉपी डेटा रन। सो ओके, वन थिंग मोर, हम यहाँ पे एक और चेक करने के लिए कि वाकई ये एक एक सेल आगे जाती है, यहाँ पे सिंपल हम एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देते हैं, मैसेज बॉक्स एंड इज़ एम्प्टी। सो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ज़रा एक एक सेल को देखने का मौका मिले कि अभी इसको कॉपी कर रहा है, अभी इसको कॉपी कर रहा है। सो अभी हम इसको Alt F8 करते हैं, इसको रन करते हैं। सो सबसे पहले ये सेल होगा, इज़ एम्प्टी, नो, कॉपी हो जाएगा, 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 इज़ एम्प्टी, यस, स्टॉप द लूप, एवरीथिंग इज़ ओके, ख़त्म। तो इसको रन करते हैं यहाँ पे, ओके, फॉल्स, copied, false, copied, false, copied, false, and up to so on, and now true, done। ओके जी, यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो क्या हुआ पड़ा है, कॉपी हुआ पड़ा है। तो हम अगर इसमें से ये वाली स्टेटमेंट निकाल लें तो बेसिकली इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ हमने चेक करने के लिए लगाई है। तो अभी Alt F8 एंड रन, डन, कॉपी हो गया जी डेटा, ये देखिए जी। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देख के डू अनटिल, वाइल लूप और डू वाइल लूप के इस्तेमाल की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, www.learninghints.com पे विज़िट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।